हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 93। ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। बहुत ही प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन है ना। इसको करने से पहले मैं आपको होमवर्क 92 के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। ये आपके एलजेब्रा का क्वेश्चन था, कैट 2020 के सेट वन में आया हुआ है। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको सोल्व किया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो। अब हम क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसको करने से पहले मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड वगैरह आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में आसानी हो और अननेसेसरी आपको परेशान ना होना पड़े कि एक कॉन्सेप्ट कहाँ से देखूं कहाँ से पढूं, है ना। मोस्ट ऑफ द 80 to 90% मैं कवर करा देता हूँ। थोड़ा बहुत अगर कुछ रह जाता हो तो आप लोग जरूर कमेंट करके बता देता हो, तो एक लास्ट में फिर लाइव सेशन या कुछ ऐसा लेके हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट गेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है, मतलब जो मैं एप्टीट्यूड करा रहा हूँ ना, वो गेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन इनफ है। ओके, चलो। ट्रिग्नोमेट्री आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है। 20 चैप्टर है, आई गेस 20th चैप्टर है। और ये 93 डेज है आपका। ओके, तो मैंने भी इतना सोचा नहीं था कि मतलब इतना कर पाऊंगा मैं, बट आप लोगों ने मतलब सपोर्ट करा तो मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग भी सॉल्व करते रहा करो क्वेश्चंस को। ओके, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। ओके, एंगल ऑफ ट्रायंगल है ना। लेंथ आपकी ये साइड वगैरह हो जाएंगी जितनी भी है ना, बराबर नहीं है बट ये साइड है। एंगल जैसे अगर आपका यहाँ पे हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया तो ये 90 हो जाएगा, है ना। आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम होता है कितना? कितना होता है? कितना होता है? 180। 180 है ना। अभी ज्योमेट्री में बहुत सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, तो वहां पे सारी चीजें पढ़ाऊंगा, इसका कोई इतना यूज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा जो यूज है, जो टेक्नोमेट्री में बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, वो रहता है हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का, है ना। तो यहाँ पे हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिखा। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि एक आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, ये है ना, आपको 90 डिग्री है। ये आपका थीटा है, ये कुछ भी हो, है ना, तो सब मिला के 180 हो जाएंगे। ये आपका थीटा है तो इसको मैं बीटा अल्फा कुछ भी मान लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक एंगल ये हो गया, बस ए एंगल है ना। अब मैं बात करूं राइट एंगल ट्रायंगल के जो सामने, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल के जो सामने रहती है, क्या बोलते हैं इसको, सामने जो रेखा रहती उसके सामने जो ये लाइन रहती है, क्या बोलते हैं, त्रिभुज की, क्यों बोल रहा हूँ मैं त्रिभुज की भुजा, है ना। त्रिभुज की भुजा, वैसे हिंदी मीडियम से मैंने ज्यादा पढ़ा है तो मेरे को वही एक चीज पता है कि जो एंगल के सामने है ना, जो कोण के सामने आपकी भुजा रहती है, ये आपकी, है ना। सो इसको आप लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं उसको कर्ण, है ना। कर्ण, ठीक है। आप जब रेक्टेंगल वगैरह पढ़ोगे तो उसमें विकर्ण वगैरह आएंगे, है ना। ये जो चीज होती है विकर्ण होते हैं। चलो, ज्यादा डाइवर्ट नहीं करता हूँ मैं टॉपिक को। जो एंग 90 के सामने की आपकी हमेशा रहती है हाइपोटेनियस, दैट मीन्स कर्ण। और एक चीज और, 90 के सामने तो आपका ही हो गया, है ना। और एक चीज और, कर्ण जो होती है ना, वो आपकी कर्ण होती है, वो सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। ये लिख लो या नहीं भी लिखो, तो आपको तो ये छोटे छोटे बेसिक्स आपको एटलीस्ट आई होप कि पता ही होगा, है ना। और जो ये थीटा होता है, बीटा का कोई यहाँ पर रिक्वायरमेंट है नहीं है, तो मैंने जस्ट लिखा के बता दिया था आपको, है ना। जो ये आपका ये थीटा है ना, ये थीटा, थीटा के जस्ट सामने, है ना, थीटा के जस्ट सामने ये जो भुजा होती है अपोजिट बोलते हैं इसको, हम लोग हिंदी में लंब बोलते हैं, लंब। एडजेसेंट बचा, बाकी जो हो जाता है ये आधार बोलते हैं इसको, बेस। आधार, आधार बोलते हैं, या फिर इसको हम बेस भी बोलते हैं, ना। जो हिंदी मीडियम से हैं वो तो समझ रहे होंगे, बाकी जो इंग्लिश मीडियम से उनके लिए भी मैंने लिख रखा है एडजेसेंट, एडजेसेंट, अपोजिट और हाइपोटेनियस, है ना। और आपका क्या बोलते हैं, कारण हिंदी में लंब, और आधार, आधार को हम लोग बेस भी बोलते हैं ना। इसको लंब को एक चीज और हम बोलते हैं, अब टर्मिनोलॉजी बहुत सारी होती है ना, परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर बोलते हैं।
ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। राइट एंगल ट्रायंगल में ये सारी चीजें हम लोग बोलते हैं ना। ओके, अब एक थ्योरम आपने अगर पढ़ी हो कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें जो थ्योरम लगती थी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम है ना। पाइथागोरस थ्योरम आपकी आपने बहुत ज्यादा स्कूल वगैरह में यूज की होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम जो ट्रिग्नोमेट्री की है ना, वो जान है। टेक्नोमेट्री में सिर्फ एक ही थ्योरम जो आई थिंक लगती है ना, आपकी ज्योमेट्री से, वो पाइथागोरस थ्योरम ही है, और ये सबको निपटा देती है ना। पाइथागोरस थ्योरम इतनी पावरफुल है कि सबका बंदोबस्त कर देती है। ओके, तो जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आप कैसे भी बना लो है ना, राइट एंगल ट्रायंगल ये है। ए आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ए आपका परपेंडिकुलर, ए आपका हो जाएगा बेस। ठीक है, ए आपका हो गया 90, ये आपका होगा थीटा। ठीक है, तो आपकी जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है, उससे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि जो हमारा, अगर हमें थीटा गिवन है और हमें कुछ पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात है, लेंथ ऑफ दी दिस लाइन, अगर हमें ये चीज पता है, तो अगर हमें लोगों को निकालना है ना साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह सारी चीजें है ना, ये थीटा वैल्यू, अगर आपको दोनों लेंथ पता है, सपोज करो दो या सब सारी लेंथ अगर ट्रायंगल की पता है ना, तो थीटा आप निकाल सकते हो। उसमें आप साइन थीटा कॉस थीटा और आपका टेन थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा और सेक थीटा है ना, तो वो कैसे निकाल सकते हो वो चीज बताता हूँ, फिर मैं पाइथागोरस थ्योरम पे आता हूँ। थोड़ा सा सब्र रखो आप है ना। इसके लिए एक ट्रिक याद करना आप लोग है ना, LAL लाल बटे कक्का, के डबल के ए है ना, लाल बटे कक्का, और ए हो जाएगा यहाँ पे सोना चांदी तावा, साइन कॉस टेन है ना। मैं लिख देता हूं आराम से, आप लोग दिक्कत मत करना। साइन, ये आपका कॉस, ए टेन। एक बार समझ लेना ट्रिग्नोमेट्री, आपको मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ट्रिग्नोमेट्री आप बोलोगे भैया गेट में तो बहुत कम आती, शायद आई भी नहीं है ज्यादा, तो गेट में उतना नहीं आती, बट बाई चांस आ भी सकते हैं, उन्होंने कोई डिफाइन नहीं करा है ना कि ये टॉपिक आएंगे। बट आपके जो नीलेट में है ना, नीलेट का हो गया, कैट का हो गया, और भी जो आप गवर्नमेंट एग्जाम्स दोगे, आई मीन जो PSUs वगैरह के एग्जाम दोगे, वहां पे एप्टीट्यूड आएगा, तो ट्रिग्नोमेट्री काफी आती है। और आपकी ISI के एग्जाम में अभी लेटर जो वीडियो आएंगे उन्होंने क्वेश्चंस वगैरह मैंने ISI के लिए हुए हैं, तो ISI के क्वेश्चन, ISI की एग्जाम में भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैं छोड़ नहीं रहा हूँ कोई भी टॉपिक। जो गेट के लिए इंपॉर्टेंट है वो, और जो थोड़ा बहुत कम इंपॉर्टेंट है, मतलब वो अदर एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग गेट के अलावा भी तो और सारे एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं। जैसे हमारा नीलेट हो गया, बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, जो कि आपको रेपुटेड जॉब देता है ना, बहुत अच्छी साइंटिस्ट भी, टेक्निकल ऑफिसर है ना। और आपका ISI कोलकाता का नाम आपने सुना होगा है ना, तो वो सारी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। ओके, लाल बट्टे कक्का मतलब अगर आपको साइन थीटा चाहिए ना, अगर आपको चाहिए साइन थीटा, साइन थीटा चाहिए लंब बटे कर्ण, एल का मतलब है लंब, इसको मैं हिंदी में एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। ये है आपका लंब, ये है आपका कर्ण है ना, ये है आपका आधार। ठीक है, आधार। तो अगर हम वैसे वैसे नोटेट करें, जैसे अगर हिंदी में हमें नोटेट करना है ना, तो इसको हम एल से नोटेशन कर देते हैं, इसको हम के से नोटेशन कर डिनोट कर देते हैं बेसिकली। आधार को हम ए से डिनोट कर देते हैं ना। आप लोग इंग्लिश मीडियम से जो हो वो आराम से चले जाना PH के फॉर्म में है ना, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको है ना। ओके, अगर हमें साइन थीटा चाहिए तो हमें है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपका PL, पी है वैसे ही है ना, पी, और कर्ण है आपका H। साइन थीटा हो गया आपका। अगर आपको कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आपका बेस, कर्ण क्या है आपका H। ठीक है, अब आपको चाहिए टेन थीटा, टेन थीटा ये है लाल बटे कक्का सोना चांदी तावा है ना, सोना चांदी तावा, साइन कॉस टेन। हो जाओ अब इस चीज के तुम फैन। ओके, अब निकालते हैं हम टेन, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा आपका लंब बटे आधार, लंब क्या है आपका P, आधार क्या है आपका B। ठीक है, ये आपका आ गया है ना,
ये चीज आपकी आ गई, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, है ना, एक चीज में जो आपको बताऊं यहाँ पे, जस्ट सेकंड, लेट मी चेंज द कलर। ये जो सोना चांदी तांबा हो गया, ये तो चीज हो गई। अब देखो साइन का उल्टा होता है ना, वो होता है कॉसेक। कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, उल्टा मतलब 1/, रेसिप्रोकल आप कह सकते हैं। और टेन का होता है आपका कॉट। कॉट है ना, थीटा लगा लो, अल्फा बीटा कुछ भी लगा लो, उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। चलो, तो अगर आप लोगों से, अगर आपसे तीन निकाल लिए जाए, निकाल लिया आपने, तो अगर मैं आपसे पूछूंगी कोसेक थीटा का कितना होगा, है ना, सेक थीटा का क्या होगा, इस लंबाई के फॉर्म में, है ना, और आपका कॉट थीटा का क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा कर देना, H/P, ज्यादा देखना ही नहीं है कुछ, है ना, H/B और B/P। वैसे ही कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे, सॉरी P किसके लिए लिया है हमने, P, व्हाट इज P, अच्छा ओके, कर्ण बटे लंब, ठीक है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इस चीज में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो 1% तो आप बताओ, है ना, इसको हमेशा ऐसे याद रखना, बताता हूं मैं। लाल बटे कक्का, कक्का वह चाचा को बोलते हैं हम लोग, है ना है ना, और सोना चांदी तांबा, है ना, और फिर ये हो गया आपका साइन, ये हो गया आपका कॉस, है ना, ये आपका हो गया टेन। ठीक है, इसका उल्टा आपका हो जाएगा कॉसेक, इसका उल्टा हो जाएगा आपका सेक, इसका उल्टा हो जाएगा आपका कॉट। ठीक है, ओके, ये चीज आपको समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा ना, यहां से हम क्या और निकाल सकते हैं, देखो, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, है ना, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये जो तीन होते हैं काफी बेसिक होते हैं, और ये मतलब ये मेन होते हैं। फिर इनकी, अगर ऐसे कहो ना कि ये अगर मेल है तो इसकी ये फीमेल है, ये मेल ये फीमेल, दोनों की करवा दो शादी। अब अगर दोनों की हम शादी करवाएंगे तो दोनों को वो कर देते हैं, जोड़ देते हैं, शादी करवाएंगे तो एकदम चिपका देते हैं ना। तो क्या होगा यहाँ पे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आपका 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा आपका 1 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो ना गुरु, 1 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना, ये चीज आप कैसे निकाल पा रहे हैं, कुछ भी रटना तो नहीं पड़ा ना आपको, कुछ भी रटना तो नहीं पड़ा। ये चीज यहाँ पे वही लिखी हुई है, देखो, ये चीज यही तो लिखी हुई है, साइन थीटा, ये कॉसेक थीटा लिखा हुआ है, CS, ये जो आपका लेटेक्स होता है उसमें आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। सो कॉसेक थीटा है ये आपका, देखो, ओके। तो अगर आप लोग है ना, आप लोग हस्बैंड को यहाँ पे लिखोगे तो वाइफ को यहाँ लिख दो, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो दोनों को चिपका के लिख दो, दोनों एक ही प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा, मैं ज्यादा डबल मीनिंग नहीं जा रहा हूँ, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, समझ गए होगे आप लोग, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखने के लिए बता रहा हूँ, जस्ट जस्ट ध्यान रखने के लिए, है ना, पढ़ाई में कोई भी और हम लोग नहीं यूज करना, ठीक है। तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो इसको, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, लिख सकते कि नहीं, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ये चीज आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें ये पूरा तरीके से समझ में आ गया, बिल्कुल तरीके से भैया समझ में आ गया है, ओके, गुड गुड। सो ये चीज आपको समझ में आ गई है ना। अब अब देखो, मैं एक चीज यहां से करता हूँ कुछ, ओके, टेन थीटा, लेट मी डू समथिंग। देखो, यहाँ पे मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करता हूँ, है ना, यहाँ पे देखो, साइन थीटा डिवाइड करता हूँ कॉस थीटा को, तो क्या आएगा,
क्या आएगा हमारे पास, P/H, है ना, P/H हो गया, और cos थीटा आपका हो जाएगा B/H। ठीक है, फर्दर हम लिखेंगे इसको, फर्दर लिखें P/H इंटू H/B। एस से एच कैंसिल होगा आपका। ठीक है, ये आ जाएगा आपका P/B। P/B आपका किसके इक्वल दिया हुआ है, आपका टेन थीटा के। तो आप क्या लिख सकते हो यहां से, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और आपको पता है टेन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या करेगा, कॉस को ले जाएगा अपने साथ ऊपर और इसको डाल देगा इसके नीचे। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बताओ, है ना। ये चीज ये चीज आपको समझ में आ रही ना। देखो, तो अभी तक हमने सारा कवर कर लिया है ना इतना। ये कवर हो गया, ये हमारे कवर हो गए। कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं इस पे। मस्त, पाइथागोरम्स आइडेंटिटी बोलते हैं इनको। ठीक है, प्रूव करते हैं ना, हम प्रूव करते हैं ना। ज्योमेट्री तो प्रूव करने पे मजा आ जाएगा आपको। बाकी काफी फॉर्मूले जो हम प्रूव नहीं करेंगे, बट बेसिक्स ऑफ आपको पता होना चाहिए। तो आपको इस चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आप खुद बताओ, है ना, ईमानदारी से बताना। ये चीज समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत हुई? बिल्कुल भैया कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो अब दोबारा से हम लोग अपना राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल हम दोबारा से बना लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। दोबारा से हम लोग अपना राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम और कुछ मस्त सा करते हैं प्रूफ। ट्रायंगल मैं बना नहीं पा रहा हूँ, तो क्या मैं फिर यहाँ से ड्रॉ कर लूँ क्या, यहाँ पे कुछ है? ओके, ट्रायंगल है क्या, पर राइट एंगल नहीं है। कोई नहीं, हम बना ही लेते हैं यार, इस बार तो बना के ही रहेंगे। चलो, कलर चेंज करते हैं तो शायद बन जाएगा। आशा तो यही है कि कलर चेंज करते ही बन जाए। और ये बन गया, ठीक है। यहाँ से हम इसको इरेज कर देंगे, छोटा सा स्मॉल, जस्ट स्मॉल इरेजर लेके। चलो, ये आपका कितना है, 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री है ना, ये आपका, आपको चाहिए थीटा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कर्ण, दैट मीन्स हाइपोटेनियस, दैट मीन्स लंब। ये आपका हो जाएगा लंब, दैट मीन्स परपेंडिकुलर। ये आपका हो जाएगा आधार, दैट मीन्स बेस। कोई दिक्कत आए तो बताओ आप लोग। जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो एक ही स्टेटमेंट देती है, क्या देती है, कि किसी भी 90 डिग्री, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, आड़ा तिरछा हो, एक डिग्री, एक कोण आपका 90 डिग्री होना चाहिए, दैट मीन्स एक एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना, जो कर्ण है ना, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब हम अपने नोटेशन के फॉर्म में अगर लिखें तो एच स्क्वायर इक्वल टू, हमारा कितना लंब क्या था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज आपको ध्यान देनी है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, पहले तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। इफ अरे, वेरी गुड, एक पॉइंट आया मेरे को याद, इसको हमें ए बी सी नाम देता हूं, ट्रायंगल का नाम। ठीक है, अब मैं थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दूं इसको। इफ ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, देन एच स्क्वायर बराबर, एच स्क्वायर ना लिख के मैं एक चीज और लिख देता हूँ। कहाँ गया माइक मार्कर कंप्लीटली, जस्ट अ सेकेंड। देन ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दैट मीन्स ए सी आपका एच स्क्वायर है, ए बी आपका पी स्क्वायर है, और बी सी आपका बी स्क्वायर है ना, कि है कि नहीं है बिल्कुल है। ठीक है, ओके। तो अगर कोई पूछे कि हम लोगों ने ना प्रोपोजिशन लॉजिक में कई बार जो डबल इफ यूज किया है ना, इफ, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली
इफ। ठीक है, तो ये 22 वर्षा है, ये एक्चुअली ना ये 22 वर्षा है ना। तो आपका अगर अगर आपका ट्रेंग अगर आपका दोबारा अगर मैं इसको लिखूं, क्या बोलते हैं, अगर आपका है ना, अगर आपका ए वाली चीज है ना, AC² प्लस AB² इक्वल टू, तो वो फिर ट्रेंगल होगा, वो 90 डिग्री होगा, है ना। तो आप लोग इसको कैसे लिख सकते हो कि अगर कोई ट्रेंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रेंगल इफ एंड ओनली इफ AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। मतलब कि अगर ए चीज है तो ए होगा, ए है तो ए होगा, बाई डायरेक्शनल हम लोग इसको बोलते हैं, यहां से यहां भी जाएगा और यहां से यहां भी जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। वैसे प्रोपोजिशन लॉजिक दीपक सर ने बहुत अच्छा सा पढ़ाया हुआ है, तो मेरे को ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम अपना AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। ओके, तो हम सिंपल नोटेशन में अगर यूज करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, जस्ट सेकेंड, हाइपोटेनियस था ना अपना, गलत तो नहीं लिख दिया कहीं, हाइपोटेनियस या हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये भी आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, BC है आपका क्या, BC है आपका बेस का स्क्वायर। इसको मान लो आप इक्वेशन 1 प्रूव करेंगे, तीनों आइडेंटिटी मैं निकाल के दूंगा, ये तीनों है ना, थर्ड पॉइंट में जो लिखी हुई ना ये वाली, कहाँ गया पेन, ये वाली है ना, अभी निकालते हैं अपन सारी। अब आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन में H² का डिवाइड कर देना है, मतलब कि कर्ण का स्क्वायर है जो, उसका डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, H² इक्वल टू P² H² प्लस B² अलग अलग कर दिया डायरेक्टली मैंने, H² से H² जाएगा, P², इसको थोड़ा सा फॉर्मेटा वाइज अच्छे से लिख लेता हूं मैं, P/H, ऐसे लिख सकता हूं मैं कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना, प्लस B/H का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 1। अब P/H और B/H क्या है, देखो यहां से, P/H B/H साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा है तो स्क्वायर लगा देंगे ना हम लोग, तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। B/H मतलब बेस बाई हाइपोटेनियस, है ना, बेस बाई हाइपोटेनियस, यहाँ पे देखो ना आप लोग, बेस बाई हाइपोटेनियस ये आपका कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, लाल में आधार आएगा ना, जस्ट सेकंड, कहाँ तक पहुंच गया, या सो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक आइडेंटिटी है, ये बहुत जगह यूज होती है, तो इसको जरूर ध्यान रखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आती है, ऐसे आती है इक्वेशन 1 में H² का। अब एक बार H² का दिया है, तो अगर जगह इधर इस साइड ज्यादा नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि साइड बाई साइड तीनों को कर देता हूँ ग्रुप, है ना। तो चलो कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको भी थोड़ा अच्छा से लगे। एक बार H² का, तो हम लोग P² का डिवाइड कर देते हैं ना, ये डिवाइड हो रहा है यहाँ, है ना, H² डिवाइड्स ऑन बोथ साइड, है ना, बार बार मैं लिख नहीं रहा हूँ सारी चीजें, इससे आपको समझ में तो आ रहा है ना, P² डिवाइड ऑन बोथ साइड, है ना। P² आप बोथ साइड डिवाइड करोगे तो क्या होगा आपका, H² तो चल रहा है, P² हो जाएगा यहाँ पे, P² यहाँ था तो P² यहाँ हो जाएगा, B² यहाँ है तो आपका P² यहाँ हो जाएगा, P² से P² आपका कैंसिल हो जाएगा, H/P का होल स्क्वायर आपका कितना, 1 प्लस B/P, है ना, B/P का आपका हो जाएगा यहाँ पे B²। तो H/P देखते हैं हम लोग, और B/P, ओके, H/P, जस्ट सेकेंड, H/P हमारा क्या आया था, H/P, देखो H/P है आपका कॉसेक थीटा, ओके, कॉसेक थीटा है आपका, और क्या चाहिए था हमें, H/P हमारा हो गया B/P आई थिंक, देखो B/P क्या होगा, कॉट थीटा होगा आई थिंक, है ना, जस्ट सेकेंड, B/P आपका ये लिखा हुआ है देखो, H/P आपका ये लिखा हुआ है, B/P आपका ये लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, है ना। तो फर्स्ट है जो आपका है कॉसेक
स्क्वायर थीटा। जस्ट सेकंड में दोबारा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं लो आप लोग, है ना। टेंशन नहीं लेना है आपको बिल्कुल। ये आपका लिखा हुआ है कॉसेक और स्क्वायर लगा है इसलिए हमने स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी एक और प्रूफ हो गई, आप देख लो यहाँ पे। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको इस साइड लिख दो, उससे कोई फर्क कोई ना पड़ रहा है। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। आई होप, है ना, आई होप। ओके, फिर से इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं कि एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, और हम क्या करते हैं इस बार की बी स्क्वायर का डिवाइड कर देते हैं। बी स्क्वायर का करेंगे हम लोग डिवाइड, तो एच स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू पी, सॉरी नॉट पी स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा सबर करें आप। एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर से बी स्क्वायर उड़ा देंगे, है ना। अब क्या होगा, एच बाई बी का हो जाएगा आपका स्क्वायर इक्वल टू पी बाई बी का हो जाएगा आपका यहाँ पे स्क्वायर, और यहाँ पे आपका +1 बचेगा गुरुजी, है ना। ओके, अब एच बाई बी और पी बाई बी देखना है आपको। एच बाई बी, जस्ट सेकेंड, एच बाई बी क्या है आपका, एच बाई बी आपका ये है सेक थीटा, है ना, ये है आपका सेक थीटा, और पी बाई बी है आपका टेन थीटा। ओके, ये चीज आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। चलो, एच बाई पी है आपका सेक थीटा, तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और पी बाई बी था हमारा टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा +1। तो आपका क्या है, 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हमारा ये लिखा हुआ है, ठीक है। 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों चीजें हम लोगों ने प्रूव कर दी हैं, तीनों चीजें हम लोगों ने प्रूव कर दी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको, है ना। ये 1 प्लस लिखा हुआ है, जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा प्लस में, लेट मी चेंज द कलर सो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम। या 1 + कॉट स्क्वायर, ये आप भूलोगे नहीं, और अगर भूल भी जाओ तो निकाल लोगे सेकंड में, है ना। आप लोगों को अगर समझ में आ गई है वो चीज, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, उड़ा दो, लाल बटे का अपना काम पक्का। ओके, चलो एक बार लिख देते हैं, लाल बटे का, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अपना काम पक्का। पक्का भी हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम भी कम नहीं है फिर। हम लिखेंगे ऐसे, पता नहीं गलत लिख गया क्या। छोड़ो छोड़ो वो चीज, मतलब देखो आप लोग, और ये आपका क्या था, सोना, बाबू, सोना चांदी तांबा। ओके, सोना चांदी तांबा। और ये आपका है साइन, ये आपका है कॉस थीटा। थीटा मान लो, कुछ भी मान लो, उसमें क्या है, एंगल पे डिपेंड करता है, अल्फा बीटा गामा थीटा, ईटा जीटा, और पता नहीं किस किस घसीटा, तो दैट्स। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मजाक के मूड में इसलिए मैं पढ़ाता हूँ कि आपको चीज समझ में आए, नथिंग एल्स। कोई इंटेंशन गलत नहीं है, बिल्कुल कोई इंटेंशन गलत नहीं है ना। चलो, अब क्या होगा ना, टेक्नोमेट्री में थोड़ा सा आप लोगों ने कभी फंक्शन वगैरह पढ़े हो तो वहां पे डोमेन रेंज वगैरह का रहता है आपका थोड़ा बहुत, है ना। ज्यादा कुछ नहीं रहता है, हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट भी नहीं रहता है, आईडी जेई में ज्यादा चीजें होती हैं, है ना। बट एक बार थोड़ा सा हमें पता तो होना चाहिए ना, कभी अगर जरूरत पड़ेगी तो। पढ़ की जरूरत तो क्या दिक्कत है, एमटेक वगैरह में बहुत सारी चीजों में कभी जरूरत वगैरह पड़ गई इन केस, है ना, कभी पढ़ाना पड़ा हमें भी, आपको भी, सॉरी। हाँ, द डोमेन इज द ऑल वैल्यू ऑफ थीटा दैट कैन प्लग इनटू द फंक्शन। ओके, ये चीज समझो, डेफिनेशन समझो आप लोग, है ना। द डोमेन इज ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा दैट कैन बी प्लग्ड इनटू द फंक्शन। ओके, दैट मीन्स कि जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा एक ऐसा लौंडा है, एक ऐसा बंदा है ना, एक ऐसा बंदा या एक ऐसी बंदी है जिसका थीटा, साइन थीटा को मान लो एक कंप्लीट की वो बाप है, थीटा उसका लड़का, साइन थीटा मान लो बाप। ठीक है, बुरा मत मानना कोई, मतलब मैं थोड़ा सा ना पढ़ा रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं, समझा रहा हूँ आपको। ये है उसका लड़का, ठीक है। लड़का इतना हरामी है तो बाप ने उसको छूट दे रखी है कि बेटा
तुम कितना भी ले आओ, सारा रख लेंगे हम। कितना भी चोरी करके ले आओ, कितना भी कुछ भी करके ले आओ, हम में इतनी क्षमता है, हम सब ऑब्जर्व कर जाएं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो साइन थीटा एक ऐसा कह सकते हैं कि बेईमान है ना। साइन थीटा एक ऐसा बेकार सा इंटेंशनली काम दे रखा है अपने लौंडे को कि थीटा की वैल्यू कोई भी ले आओ, सारा ले एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग। तो थीटा इसमें कुछ भी हो सकता है। फॉर ऑल इसको बोलते हैं, फॉर ऑल, है ना। आप लोगों ने अगर उसमें क्या बोलते हैं, आपका प्रोपोजिशनल लॉजिक में पढ़ा होगा, फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, है ना। साइन थीटा है ना जो, वो थीटा की कोई सी वैल्यू ले लेगा, ठीक है। अब थीटा की कोई सी वैल्यू लेगा तो साइन थीटा फिर क्या रहेगा, वो अपन रेंज में देखेंगे साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक रहेगा। साइन थीटा ने बोल दिया अपने थीटा वैसे, अपने लड़के थीटा से कि थीटा बेटा कितना भी वैल्यू ले आओ, कितना भी ले आओ, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारा समेट लेंगे हम, ठीक है। बट बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि साइन थीटा की भी तो कोई एक रेंज वो होगी कि भैया इतनी रेंज में ही रहेगा ये। ऐसा तो है नहीं कि वो क्या कर रहा है ना, थीटा तो कुछ भी ला रहा है, बट वो जो है ना कि साइन थीटा दुनिया को उतना ही चीज दिखा रहा है कि भाई साहब -1 से 1, है ना। वो चीज समझ पा रहे हैं ना आप लोग, इंटेंशन समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल। ओके, कॉस थीटा कह रहा है भाई साइन थीटा मैं तेरा भाई हूं, तुम्हारे जैसे ही करेंगे। ओके, साइन थीटा ने बोला कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब तुम मेरी राह पे चल रहे हो, वो तुम मेरे जैसा बनना चाह रहे हो, तो देयर इज नो इशू, यू कैन कंटिन्यू। ओके, टेन थीटा बोला टेन थीटा बोला ना, पैर को थोड़ा सा घमंड है भाई। टेन थीटा बोला मैं इस टाइप की वैल्यू लूंगा। किस टाइप की, n+1/2 और पाई। पाई होता है आपका रेडियन में, और डिग्री होता है आपका, है ना, पाई रेडियन में होता है आपका। पाई होता है आपका जो रेडियन में होता है, और जो आपका ऐसे लिखा होता है ना 180 डिग्री, तो ये होता है आपका डिग्री में, डिग्री। अभी कन्वर्जन बताऊंगा आई थिंक इस वीडियो में, या नेक्स्ट में बता दूंगा इसका बारे में। ओके, ये नथिंग टू वरी अबाउट एनीथिंग। ओके, तो थीटा है वो n+1/2, मतलब n का वैल्यू जेड, जेड है आपका इंटीजर, है ना, जेड आपका इंटीजर होता है, नंबर सिस्टम मैंने पढ़ा हुआ है, इंटीजर होता है आपका, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले लो, है ना। सो दैट मीन्स कि अगर आप जीरो रखोगे तो 1π/2 ही ले लेगा ये, है ना। अगर आप रखते हो, क्या रखते हो आप लोग, -1/2 रखते हो, अगर -1/2 रखते हो आप, -1/2 इंटीजर नहीं है ना, नहीं, आप वन रखते हो, आप जीरो रख दिया आपने, ठीक है। आप क्या रखो, वन रखोगे, आप वन रखोगे ना एन का, तो हो जाएगा 3/2 पाई, 3π/2, है ना। तो ये सारी चीजें आप एक्सेप्ट कर लेगा, टेन टेन कुछ एक सर्टेन एक्सेप्ट कर रहा है, ये तो भाई साहब कुछ भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, 0 1 2 3, कुछ भी नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट वाला बेल्ट नहीं रहता है, बट या वो कह रखा है भाई साहब सब रख लेंगे थीटा में, तो ठीक है। सिमिलरली आपका जो कॉसेक थीटा है, साइन थीटा का जो उल्टा काम करता है, उसकी वाइफ मान सकते हैं कॉसेक थीटा को, साइन थीटा की। ये पहली बार इंट्रोड्यूस करा गया है आज, है ना। तो वो थीटा सारे ले लेगा, बट वो एन पाई के फॉर्म में नहीं लेगा। एन पाई मतलब कि जो इंटीजर है आपका जेड, मतलब कि जैसे आपका हो गया -पाई, पाई, 2π, 3π, -2π, इस टाइप की वैल्यू छोड़ के, थीटा की वैल्यू 2π 3π सारी छोड़ के सब कुछ ले लेगा, है ना। थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, कहीं ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है वैसे, बट अगर पढ़े तो आप लोग यूज कर सकते हो। सेक थीटा बोला कॉसेक थीटा हम तुम्हारे तरह नहीं रहेंगे, हम थोड़ा सा टेन को कॉपी करेंगे, और टेन का पूरा ही चिपका दिया फिर उसने, है ना टेन का। कॉट थीटा बोला कि मैं साइन थीटा के जैसे करूंगा। बेसिकली जो आपका कॉट थीटा है ना, वो आपका साइन कॉसेक थीटा के सिमिलरली बिहेव कर रहा है आपका थीटा लेने में, ठीक है। अब थीटा तो इन लोगों ने ले लिया, अब थीटा ले लिया मतलब दुनिया भर की सारी दौलत लूट लाट के रख ली, ठीक है। उनके लड़कों को लगा दिया, अपने चमचों को लगा दिया। अभी जैसे चुनाव हुए हैं एमपी में, तो हमारे इधर एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ कि बीजेपी एक कैंडिडेट है, मैं नाम नहीं लूंगा बिल्कुल भी, मैं पॉलिटिकली कुछ भी नहीं कहूंगा, बट उनके चमचों ने मतलब दूसरी पार्टी के लोगों पर हमला कर दिया था। तो मतलब ऐसे ही है कि साइन साइन थीटा ने बोल रखा है कि थीटा भाई कुछ भी करो, कुछ भी करो तुम, है ना, दारू बांटो, पैसे बांटो, लाडली बहना योजना चलाओ, कुछ भी चलाओ, है ना। बट बट हम दुनिया को बताएंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, हम तो इतने से इतने में ही रहते हैं, हमें ज्यादा हम ना लूट पाट नहीं करते भैया, हम गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं करते, है ना। हम तो भाई साहब बहुत बहुत शरीफ हैं यार, -1 से बन रहते हैं, ज्यादा रेंज ही नहीं है हमारी तो। अगर आप रियल नंबर में देखोगे तो नंबर लाइन में तो हमारी रेंज ही नहीं है कोई ज्यादा यार। हम तो बहुत
छोटे आदमी है, मतलब साइन थीटा, साइन ने ना थीटा को बोल रखा है कि भाई साहब कितना भी तुम कर, रूट लो या जो कर लो, मार काट जो करना है वो कर लो। बट हम दुनिया को देखा, हम तो बहुत शरीफ है यार, हम करते ही नहीं है, है ना। तो जैसे हमारे एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं, पता नहीं अभी कौन बनेगा, कल ही रिजल्ट आया है, तो वो सारे घोटाले करवाते हैं, बट वो क्या करते हैं ना, अपनी वाइफ को हैंडल करने को देते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, अब मैं पॉलिटिकली में कुछ नहीं बोलूंगा। चलो, वैसे दिक्कत कुछ भी नहीं है, बट नहीं बोलेंगे। ओके, साइन थीटा क्या कर रहा है, दुनिया को दिखा रहा है सिर्फ -1 से 1 के, 1 में, -1 से 1 में दिखा रहा है वो चीजें। ठीक है, कॉसेक थीटा क्या कर रहा है, कौशिक थीटा कह रहा है कि इतना दुनियादारी छोड़ के, हम सारा रिश्ते जोड़ के, तो इतना दुनियादारी छोड़ के हम सब ले लेंगे, है ना। इतना तुम कर लो साइन थीटा, बाकी का हम संभाल लेंगे, ठीक है, तभी तो हम बन आएंगे। साइन थीटा से बोला कौशिक थीटा। अच्छा, कट नहीं है, कट नहीं है यहाँ पे, ए भी इंक्लूड है, इंक्लूड है ग्रेटर देन 1 और कॉस लेस देन -1। ओके, ओके, ग्रेटर देन 1 और cos थीटा लेस देन इक्वल टू -1 का मतलब है कि इस साइड कितना भी चला जाएगा, है ना, लेस देन -1। लेस देन -1 क्या होगा, अगर यहाँ पे आपका -1 -0.9, तो इस साइड आएगा, है ना, -0.9 समथिंग। पर लेस देन 1 मतलब माइनस का, यहाँ पे माइनस जब लग जाता है ना तो वैल्यू छोटी हो जाती है, जैसे आपका -2 हो जाएगा यहाँ पे, बट यहाँ पे 2 होगा तो पॉजिटिव ग्रेटर देन होगा वैल्यू। ये चीज समझ में आ गई आपको। कॉस थीटा बोला भाई, साइन थीटा, हम तो तुम्हारे कॉपी कर रहे थे वहां पे थीटा लेने में, सारी चोरी चकारी लूट पाट करने में, तो यहाँ पे फिर हम वैसे ही चलेंगे। और यहाँ पे भी फिर हम लिमिट भी लोगों को यही दिखाएंगे, सेक थीटा ही बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, जब आप दोनों एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं तो हम दोनों ही बहनें मिलके अपने इस टाइप से जमा लेंगे सिस्टम, ठीक है। टेन थीटा बोला, हमने यहाँ पे आराम से चीजें अपनी कमाई है मेहनत से, हमने कोई चोरी चकारी नहीं की, हमने अपनी मेहनत से कमाई है ना, बिना पैसे दे के नौकरी लगाई है, ठीक है। तो हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम पे इतना पैसा है, ठीक है, हम पे तो है बहुत अथाह पैसा, क्योंकि हमने अपनी मेहनत से करा है, और मेहनत से करा है, इसलिए ये लोग डर भी नहीं रहे हैं ना, ये लोग डर भी नहीं रहे। टेन थीटा और कॉट थीटा मिलके खड़े हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके खड़े हैं, ठीक है, और बोले हम डर भी नहीं रहे, हम पूरा दिखाएंगे, ठीक है। ये चीज आपकी रेंज हो गई। आई होप कि आपको थोड़ा सा ये चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। चलो, अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन भी हैं, 2 क्वेश्चन आई थिंक, और हमारे पास कुछ फॉर्मूले भी हैं। ओके, ये चीज समझ में आ गई ना, रेंज का, डोमेन का, आपको सारा ये चीज समझ में आई गई होगी। अब आपको डबल एंगल का फॉर्मूला है, ये थोड़ा सा आप लोग याद रख लेना, वैसे 1-2 बार यूज करोगे याद हो जाएगा, वैसे कोई टफ चीज नहीं है। साइन 2 थीटा का है, तो ये वाला 2 यहाँ पे लिख देना, है ना, और साइन थीटा फिर कॉस थीटा लिख देना। साइन कॉस का आपने देखा कि उन लोगों ने रेंज में भी साथ में रहे, वो बिल्कुल भाई भाई बन के, और डोमेन में भी रहे हैं, डोमेन रेंज दोनों में, ठीक है। फिर कॉस 2 थीटा की बात आई, 2 थीटा, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको चेंज वगैरह करोगे ना तुम, इसको किससे चेंज करोगे, 1 + साइन, जस्ट सेकंड, आप इसको चेंज करोगे ना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप रख दो ना ये चीज, तो ये आ जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रखोगे तो ये जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो मैंने प्रूव करवाया था ना, फर्स्ट आइडेंटिटी, ये यूज हो रहा है ना, ठीक है। ये अगर आपको याद है कि cos 2 थीटा होगा क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये चीज समझ में आ रही है आपको। अब साइन, साइन टेन, साइन और टेन का हो गया है ना, सो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन टू थीटा की बात करें, साइन टेन टू थीटा आपका क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा बटे cos 2 थीटा हो जाएगा, बट उससे कुछ ज्यादा निकलेगा नहीं। और आप लोग ऐसे इसको लिख सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना, आप लोग ऐसे लिख सकते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेसिकली जो फॉर्मूला गिवन है हम लोगों को, वही मैं बता रहा हूँ आपको, साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है आपको, इसमें जस्ट सेकंड क्या हो गया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। साइन टू थीटा की वैल्यू क्या है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, कभी जरूरत पड़े तो आप लोग यूज कर लेना। और यहाँ पे आपका बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कभी कुछ लगे तो इससे बना सकते हो आप लोग, बना लेना, है ना। बट आप बेसिकली इस टाइप से भी लिख सकते हो, 2 tan थीटा -1 - 1 - tan स्क्वायर थीटा, जस्ट सेकेंड,
ये चीजें आप अभी प्रूव करने के लिए इसमें बहुत मतलब थोड़ा सा आपको देखना टाइम लगेगा कि चीजें कैसे क्या हो रही हैं, थोड़ा बनाना पड़ेगा इनको बारीकी से, बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ करके इसमें, है ना। बन सकता है ना, बनने में कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से कॉमन वॉमन लोगे ना आप बार बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बना दें क्या? बना देते हैं, चलो। बनाने का क्या करते हैं इसमें। दोनों साइड है ना, दोनों साइड में cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सॉरी डिवाइड कर देता हूँ दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा, और cos स्क्वायर थीटा से करता हूँ डिवाइड, है ना, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूँ, cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। ओके, ये चीज समझ में आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है। चलो, जो कट रहा है उसको काट दो, इससे एक चीज एक बार ये जा जाएगा, इससे दोनों बार पूरे चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके, सेट चलते हैं अब। ये आपका हो जाएगा 2 tan थीटा, है ना। सारे प्रूव कर सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं है, जो वो इनिशियली आए हुए हैं सारी चीजें कर सकते हैं, है ना। 1 - tan स्क्वायर थीटा। ओके, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ओके, बाकी आप आराम से देख सकते हैं, प्रूफ वगैरह करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं खुद से, बट मैं नहीं चाहता कि आप ज्यादा टाइम वेस्ट करो अभी। फिलहाल जो लोग गेट के एस्पिरेंट्स हैं थोड़ा बहुत देख लो आप एक बार। ठीक है, टू डबल डबल आपका एंगल का आपको फॉर्मूला समझ में आ गया ना, ये चीज आपको समझ में आ गई ना, ये चीज में कोई दिक्कत आपको हुई? ये चीज आपको समझ में आ रही ना, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे इसको फाइनलाइज कर देते हैं। सम एंड डिफरेंस का फॉर्मूला आपको ये दिया हुआ है, सम एंड डिफरेंस, दैट मीन्स अगर साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है ना, प्लस है पहले तो पहले प्लस आएगा, यहाँ पे अगर माइनस बाद में है तो माइनस आएगा। कॉस में क्या होगा, साइन में क्या, देखो साइन साइन अल्फा बीटा दिया ना, साइन अल्फा कॉस बीटा, देन कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, यहाँ पर कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, है ना, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। और टेन में क्या होगा, टेन में यहाँ पे तो पॉजिटिव ही रहेगा, बट यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ प्लस रहेगा, बट यहाँ उल्टा हो जाएगा और निगेटिव हो जाएगा, है ना। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, 1 - टेन अल्फा टेन बीटा। ओके, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, छोटे छोटे से बेसिक्स फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा आर इन जीपी। जीपी, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको ऑलरेडी पढ़ा ही चुका हूं, है ना। टेन थीटा, तो हम लोगों को पता है कि इसका जब हम लोग कॉमन रेशियो निकालते हैं तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते थे, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, है ना। यहाँ पे फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म कर देंगे हम लोग, cos थीटा। ओके, अब हमें क्या चाहिए, कॉट वगैरह के फॉर्म में चाहिए, तो हम सारा चीज चेंज वगैरह कर लेते हैं ना। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा साइन थीटा, सारा साइन कॉस के फॉर्म में कर लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना आपको, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब, एक मल्टीप्लाई कर देंगे ना हम, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू थीटा और इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज आपको समझ में आ गई ना। अब हमारे पास वैल्यू क्या पूछी, कॉट सिक्स थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कॉट सिक्स थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या आता है यहाँ पे कॉस, देखो क्यूब है ना यहाँ पे, तो आप लोग क्या कर सकते हो, कॉस क्यूब थीटा, है ना, इसका स्क्वायर कर दो, सिक्स थीटा ही होता है ना, और साइन सिक्स थीटा, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा की आपकी वैल्यू पता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसका स्क्वायर, और आपका हो जाएगा यहाँ पे साइन, जस्ट सेकेंड साइन सिक्स थीटा। यहाँ पे आप इसको कर सकते हो क्या, साइन, जस्ट लेट मी डू दैट हियर, साइन फोर थीटा अपॉन साइन की पावर सिक्स थीटा। तो आपका क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा आपका,
और ए बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, अगर आपको पता है कि साइन का उल्टा होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक तो स्क्वायर स्क्वायर तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया था कॉट की पावर 6 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आपका कॉट की पावर 6 का आ गया है सोल्व ऑल करने पे आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये आ गया है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका हो जाएगा वन। ये आपका वन कैसे हो जाएगा वो मैं बताता हूँ, अब थोड़ा सा टाइम दो ना, थोड़ा सा टाइम दो। यहाँ से मोड़ा फिर यहाँ गए। आप लोगों ने जो मैंने अभी प्रूव कराया था वो आइडेंटिटी, वो क्या था, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब कोट स्क्वायर को इस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, जस्ट सेकंड, नॉट इक्वल टू कोटेक कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ये चीज आपकी यहाँ लिखी हुई है, ये चीज की वैल्यू जाएगी वन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। चलो, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। हेलो 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 हेलो, आई थिंक रिकॉर्डिंग हो रहा होगा हो रही है ना। चलो, सॉरी, सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन, जस्ट सेकंड। या सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ना। सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका वन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, है ना। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम आप देखते हैं अपना, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। चलो, ओके, इसको क्या करना है, अजूम अल्फा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई टू नॉट इक्वल टू, मतलब कि आपका बेसिकली बोला गया है ना कि आपको ना वन बाई इनफाइनाइट फॉर्म बनाने से रोकना है, वन बाई जीरो बेसिकली, वन बाई नॉट वन बाई इनफाइनाइट। आपको बेसिकली क्या करना है कि वन बाई जीरो नहीं बनने देना नीचे, मतलब नीचे जीरो नहीं बनने देना, अदरवाइज ये इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा उसको सॉल्व करने का। तो कॉस अल्फा, आपको पता है कि अगर मैं वैल्यू डाल दूं एन की जगह जीरो, है ना, तो पाई बाई टू हो जाएगा। पाई बाई टू होता है आपका 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो, तो ये फिर इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, फिर इंटू हो जाएगा तो फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए इसलिए आपको ये दे रखा है इसका, और कोई मतलब नहीं है। चलो, हमारे पास दिया हुआ है वन अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा। ओके, और आपको दिया क्या गया है, वन अपॉन कॉस अल्फा माइनस, सॉरी, प्लस साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। अब बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, पहली तो पहली चीज आपको कुछ नहीं करना है, मतलब देखते रहना, ठीक है नोट नहीं, आपको देखते नहीं रहना, इसमें आपको जो भी है आपको सिंपलीफाई करना है ना। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, आप एलसीएम ले लो, सबसे अच्छा है आप एलसीएम ले लो, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। ये आपका एक हो गया। सेकंड क्या होगा, फिर कॉस अल्फा हो जाएगा, तो वन प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा। आप क्या कर रहे हो आप लोग, अब देखो आप क्या कर रहे हो, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है, ऊपर ये फॉर्मूला लग जाएगा आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए उसका माइनस बी स्क्वायर, इसको आगे पीछे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेसिकली, है ना। ओके, सो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अल्फा, ए इंटू में है, दोनों हो जाएंगे कोस स्क्वायर अल्फा। आपको आइडेंटिटी पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे जाए कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो चाहे ऊपर की वैल्यू चेंज कर दो या नीचे की वैल्यू चेंज कर दो, मैं चाहता हूँ कि ऊपर की वैल्यू चेंज करी जाए, तो इसको लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा से अल्फा जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा वन। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, बहुत ही बेसिक है आपका।
आपको तीन आइडेंटिटी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको बता देता हूँ, फिर से लिखा देता हूँ, वैसे मैंने प्रूव करा दी है। तीन आइडेंटिटी हैं, जल्दी से मैं लिखा देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तीसरा है आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आपको याद रखना है। ये आपकी आती हैं, कहाँ से आती हैं? आपकी आती हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस प्रमेय से ये चीजें आती हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और कोई क्वेश्चन तो नहीं लिया अभी? ओके, यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं है। चलते हैं अपने 93 क्वेश्चन की ओर हम लोग। और आपको बेसिकली एक फॉर्मूला यूज करना है जो इस क्वेश्चन में बता देता हूं मैं। टेन, है ना, टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टेन अल्फा टेन बीटा, है ना, और 1 - टेन अल्फा टेन बीटा। ये मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है, कहाँ गया? यहाँ पे आपको बताया हुआ है, आप कंफ्यूज नहीं करना। ये टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 - टेन अल्फा बीटा। यहाँ पे माइनस होगा तो फिर यहाँ माइनस होगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, है ना। चलो, ओके, ये चीज आपको यूज करनी है, पहले ही बता देता रहा हूँ। ओके, आपको दिया क्या गया है? आपको दिया क्या गया है? कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/5। ओके, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5/3। आपसे पूछा गया गया है टेन टू अल्फा की वैल्यू पूछी गई है। ओके, ठीक है। एक अल्फा प्लस बीटा को एक एंगल है ना, एक एंगल मानो, आप इसको एक एंगल मानो, इसको एक एंगल मानो। ए भी अल्फा माइनस बीटा को एक एंगल है। ठीक है, वो आपसे पूछा गया टेन टू अल्फा की वैल्यू। ओके, जो ये अल्फा मतलब अल्फा है जीरो, और अल्फा बीटा 0 से π/4 के बीच में रहेंगे, तो वो हम लास्ट में वैल्यू वगैरह निकालेंगे तो वहां पे रिक्वायर्ड होगा, अदरवाइज इनका कोई रिक्वायरमेंट उतना होता नहीं है। मतलब होता है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे वेरी करेगी, बट अभी जब हम वैल्यू पुट करेंगे तभी देखेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको जस्ट वैसे ही निकाल लेंगे, है ना। चलो, अब अगर आप फर्स्ट इसकी बात करें, है ना, कॉस कॉस हमें जो दिया हुआ है, आप देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल कैसे काम करता है ना। राइट एंगल ट्रायंगल आपका कैसे काम करता है? ठीक है, 90 दिया हुआ है। ए वाला एंगल है ना जो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। अब यहाँ पे आता है लाल बटे कक्का, सोना चांदी तावा। चांदी का वैल्यू दिया हुआ है ना, एंगल ए है 3/5। आधार कहाँ गया? आधार बटे कर्ण। ठीक है, यहां से आप ए वाली वैल्यू निकाल लोगे। ए वाली वैल्यू आएगी 4। कैसे आएगी? 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ बेसिकली, 25 - 9 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, है ना। तो ए भी आ जाएगा आपका 16 √16। ओके, सो आपका 4 आ जाएगा ये। ठीक है, इसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं बेसिकली। आपका 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है ना, काफी ऐसे ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कौन कौन से होते हैं, बट हम लोग डायरेक्टली निकाल भी सकते हैं, तो हम रटने की जरूरत नहीं है। वो बोलते ट्रिपलेट है ना, 10 12 13 का समथिंग ऐसा कुछ है, वो भी होता है ना। तो और इसमें आप मल्टीप्लाई अगर 2 का करोगे वो भी ट्रिपलेट ही बनाएगा। अगर आप 2 का मल्टीप्लाई वगैरह करते हो या डिवाइड तो खैर नहीं होगा, तो उसमें नंबर अच्छा नहीं आएगा। मल्टीप्लाई करते हो ना, 6 8 10, ये आपका एक ट्रिपलेट हो जाएगा, है ना। अगर आपको 8 10 वैल्यू देगी तो अगली 6 आएगी। बेसिकली स्क्वायर वगैरह के फॉर्म में चलती है ना सारी चीजें। इंटू करोगे तो उतना इंटू हो जाएगा, उसमें क्या है ना। आप क्या कर सकते हो, रूट वगैरह लो या जो भी है आप कर सकते हो, है ना। तो ट्रिपलेट वगैरह का काम है यहाँ पे। तो आपको आ गया 4 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो यहां से आप लोग टेन अल्फा प्लस बीटा निकाल पाओगे कि नहीं? टेन अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा आपका? टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन कितना है? टेन वाला देखो, लंब बटे आधार, है ना, परपेंडिकुलर वाई बेस 4/3 आ गया। साइन भी निकाल लो, जरूरत तो नहीं पड़ेगी।
पर अगर निकालोगे आप, साइन कितना आएगा, लंब बटे कर्ण, 4/5। सब आ गया कि नहीं आ गया, ये तो आपको दिया ही था 3/5, 3/5, जस्ट या 3/5, ये हम लोगों ने निकाला, ओके। सेकंड हमें साइन में दिया हुआ है, साइन में दिया हुआ है, हमें साइन में दिया हुआ है। सेकंड का हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा, क्या दिया हुआ है, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, अल्फा माइनस बीटा 5/13, 5/13 दिया हुआ है ना, 5/13, यहाँ से एक और ट्रिपलेट हम निकालेंगे, 5/13, लाल बटे का सोना चांदी तांबा, ओके। हाँ, 5/13, 5/13, ठीक है। अब हमें चाहिए ये वाली डिस्टेंस, हमारा है ABC। तो क्या लगाओगे आप, पाइथागोरस थ्योरम, 13 का स्क्वायर, ज्यादा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 5 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, है ना, BC का स्क्वायर, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, बुरा मत मान जाना। 169 इक्वल टू 25 प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर क्या आएगा, 25 को भेज दो उधर, 169, 25, 4, 4, 1, ठीक है। 12 का स्क्वायर होता है 44, 144, BC आ गया 12। तो 5, 12, 13 भी एक ट्रिपलेट होता है ना, 5, 12, 13 भी एक ट्रिपलेट होता है, 5, 12, 13, ये भी एक ट्रिपलेट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 5/13, तो यहाँ पे आप लोग कॉस अल्फा प्लस है क्या माइनस है, जो भी होगा इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी भी निकाल सकते हो और सबकी भी निकाल सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ती, कॉस एक्स है, कॉट वगैरह की, है ना। 5/13 हमें दिया हुआ था। अगर हम बात करें किसकी, कॉस की बात करते हैं हम लोग, आधार बटे कर्ण, 12/13, है ना, 12/13। और हम लोग करते हैं टेन की बात, टेन की बात करते हैं तो लंब बटे आधार, 5/12, 5/12, बेसिकली साइन और कॉस का डिवाइड करोगे, 13 से 13 कैंसिल कट जाएगा, 5/12, ओके। आपसे पूछी क्या गई है वैल्यू, टेन टू अल्फा की, ठीक है। टू अल्फा को कुछ ऐसा बनाओ इसके फॉर्म में, टू अल्फा क्या हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा और माइनस, प्लस, प्लस कर देते हैं, अल्फा माइनस बीटा, बीटा से बीटा कैंसल, टू अल्फा ही लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला आपको लिखवाया था, अल्फा प्लस टेन अल्फा प्लस बीटा का। तो इसका आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, टेन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा माइनस बीटा, एक ये एंगल है अल्फा पूरा, ये है पूरा बीटा, ठीक है। टेन अल्फा प्लस बीटा आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस टेन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 - टेन अल्फा प्लस बीटा और टेन अल्फा माइनस बीटा, है ना। θ1 θ2 मान लो, कुछ ही मान लो, दो एंगल, तो एक एंगल ये होगा, एक एंगल हो, ये पूरा है एक एंगल, है ना। अब बाकी वैल्यू रख दो, आप लोग वैल्यू ही रखनी है और कुछ नहीं रखना है ना, और कुछ मत रख देना भाई साहब। टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4/3, फॉर्मूला सही है ना, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, 1/1 - अल्फा बीटा, ठीक है। 4/3 प्लस टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/3 प्लस टेन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 5/12, 5/12, 1 - टेन अल्फा प्लस बीटा, फिर से हमारे पास 4/3 इंटू 5/12। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं जाएगी गुरुजी, कोई दिक्कत ना है गुरुजी, कोई दिक्कत ना है। 12 यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। 4 × 4 = 16, यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे 12 का बचेगा, चार, चार के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, 12 से 12 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। 1 - कटे रहा है क्या, कुछ कट रहा है, 1 - 5/9 कट रहा है क्या, ना कट रहा है कुछ अभी, और एलसीएम ले लो,
21/12 डिवाइडेड बाई 9 - 5, 9 - 5 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 21/12 डिवाइडेड बाई 4/9। अब पता है ना आपको, ये दूर दूर वालों को मिला दो, दोस्ती कराओ, प्यार बढ़ाओ, है ना, खुशी मनाओ। ओके। ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21/12 इंटू 9/4। जो कटे वो काट दो, और जो बटे उनको बांट दो, निपटाओ। ती तिरका ती तिरका 9, ती चौको 12। और कुछ कट रहा है? अब तो कुछ नहीं दिख रहा है। 21 दूनी 42, ती 63। जस्ट अ सेकेंड एंड आई विल राइट इट बिलो। ये क्या चक्कर है? ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 × 3/4 इक्वल टू 63/16 इज द करेक्ट आंसर। ओके। आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई होगी। कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, कितना प्यारा क्वेश्चन था। लाल बटे कक्का, है ना, हो गया काम पक्का। ओके, लाल बटे कक्का हो गया काम पक्का। चलो, 63/16 ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 63/16 और कहीं भी नहीं है। मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, आराम से करना, वरना सी ऑप्शन वगैरह मिल सकता है आपको, है ना। ओके, आई होप ये चीज समझ में आई हुई। टेक्नोमेट्री का ये पहला आपका लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। मजा आया है तो ये मजा आप अपने दोस्तों को भी देना, है ना, जिससे कि उनका ही फायदा हो सके, है ना। होमवर्क की ओर हमने कदम अपने बढ़ा दिए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। और ये आपका प्यारा सा क्वेश्चन है होमवर्क का। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, है ना। ओके। सो आई होप कि आपको मजा आया होगा, और नहीं भी आया है तो आपको क्यों नहीं आया है वो जरूर बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।